हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जो असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी आई है, जिसका हिंदी में नाम है कक्षपाल, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कब से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने वेबसाइट ओपन कर ली है governmentjobtracker.com। इसके लेटेस्ट जॉब सेक्शन में JSSC असिस्टेंट जेलर का जो है ऑनलाइन फॉर्म आया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जो है पोस्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट JSSC असिस्टेंट जेलर कक्षपाल ऑनलाइन 2000 फॉर्म 25 है। ठीक है, तो ये तो रही पोस्ट का नाम हो गया। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो इसका फॉर्म भरने की जो डेट है 7 नवंबर 2025 से जो है इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की 8 दिसंबर 2025 है। लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2025। वहीं जो अगर बात करिए फ़ीस पेमेंट की, जो है लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2025 है फ़ीस पेमेंट की। और फॉर्म करेक्शन डेट जो होगी 11 से 13 दिसंबर के बीच फॉर्म का आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर फ़ीस की बात करी जाए जनरल OBC OEWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। वहीं SC ST और झारखंड कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ है। ठीक है, अदर स्टेट के लिए जो ये सेक्शन है जनरल OBC OEWS के लिए 100 रुपीज़ ही होगा, अदर स्टेट के लिए भी। ठीक है, वहीं अगर पेमेंट मेथड की बात करी जाए तो ऑनलाइन इसका पेमेंट मेथड है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से आप इसका फ़ीस जो है भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करी जाए, एज की कैलकुलेशन जो होगी 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका एज की गणना की जाएगी। ठीक है, वहीं मिनिमम एज की बात करी जाए जो है 18 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है। ठीक है, और एज कैलकुलेटर से आप अपना एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो इसमें एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल दिया गया है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें। वहीं अगर टोटल पोस्ट की बात करी जाए, टोटल पोस्ट है 1733 जो है टोटल पोस्ट है इसमें। ठीक है, JSSC असिस्टेंट जेलर में। वहीं अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, आपके पास कक्षा 10 जो है आप उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास कक्षा 10 का मार्कशीट होना चाहिए और कक्षा 10 आप पास होने चाहिए। ठीक है, क्लास 10th जो है आप जो है पास होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, ये तो ये हुआ। और रही बात, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसका जो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले फिजिकल मेज़रमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले तो फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम का मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा OMR पे। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। वहीं अगर लेवल ग्रेड पे सैलरी डिटेल्स की बात करी है, लेवल 2 की सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200 रुपये तक का आपको वेतन मिलेगा। अलाउंसेस लगा के जो रहेगा 19,900 बेसिक के बना से उस हिसाब से जो है आपको अलाउंसेस मिला के सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए देखिए, आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट JSSC झारखंड.gov.in ओपन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKSSCE करके इस तरह से आया है JACE, तो वहाँ पे जाके इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका लिंक ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे करके फॉर्म इसका भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की लिंक जो है, चलिए इस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग जो है इसका कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करी है। ठीक है, तो वहीं मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 654 सीटें हैं। EBC 1 कैटेगरी के लिए 130 सीटें हैं। EBC 2 के लिए 98 है। EWS कैंडिडेट्स के लिए 163 सीट्स हैं। SC कैंडिडेट्स के लिए 164 है। वहीं ST कैंडिडेट्स के लिए 425 सीटें हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 1634 सीटें हैं, 1634।
वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करी जाए तो जनरल की 28 सीटें हैं, ईबीसी की 6 सीटें हैं और बीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं फीमेल कैंडिडेट्स में, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं और एससी कैंडिडेट्स के लिए 7 सीटें हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट्स की बात करिए 16 सीट हैं, टोटल 64 सीट्स हैं। वहीं बैकलॉग वैकेंसी की बात करी जाए, ठीक है, बैकलॉग में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 0 है, ईबीसी के लिए 3 है, ठीक है, ईबीसी के लिए 3 सीटें हैं, बीसी के 2 के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें हैं। एसटी के लिए वहीं बात करी जाए 11 सीटें हैं, टोटल जो है 19 सीटें हैं बैकलॉग में मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करी जाए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करी जाए तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 0 सीट्स हैं बैकलॉग में और ईबीसी के लिए 1 है, उसी तरह बीसी 2 के लिए 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, इसी तरह का सारा इसमें दिया गया है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है मेल कैंडिडेट्स में जिसमें जनरल है, ईबीसी 1 है, बीसी 2 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट है 81 सेंटीमीटर जो है फुलाकर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर। वहीं अगर रनिंग की बात करी जाए 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है, ठीक है, 6 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है, ठीक है। वहीं मेल कैंडिडेट सब एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात करी जाए हाइट की 155 सेंटीमीटर है, चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर है, रनिंग जो है 6 मिनट में 1600 मीटर है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स में सभी कैटेगरी में, तो जो हाइट है 148 सेंटीमीटर है और चेस्ट एनए, रनिंग की बात करी जाए 10 मिनट में 1600 मीटर इसमें रनिंग है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है 148 सेंटीमीटर है, रनिंग जो है 1600 मीटर 10 मिनट में है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करी है तो आप वेबसाइट ओपन करके जो है हमारी वेबसाइट womenjobtracker.com ओपन करके एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है अगर हम पहला पेपर जो बात करी है, देयर विल बी 3 पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, 3 पेपर लिए जाएंगे इसमें आपके, जिसका टाइम होगा 2 घंटा, ठीक है। 3 शिफ्ट में 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में जो होगा लैंग्वेज नॉलेज होगी, टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा, ठीक है। इसमें रहेगा हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट में 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 30% पासिंग मार्क्स होना ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट में। अब हम लोग बात करते हैं पेपर सेकेंड में, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है 100 है, टाइम जो है 2 आवर्स रहेगा, ठीक है। इसमें आप इसके लिए भी इसमें ये सब्जेक्ट्स दिए गए लैंग्वेज, इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी पेपर सेकंड में भी आपके 30% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। अगर आप इसमें सिक्योर नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड पेपर की, जनरल नॉलेज से संबंधित रहेगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन, वो टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। जनरल स्टडीज़ से संबंधित 40 क्वेश्चन रहेंगे, नॉलेज रिलेटेड ऑफ झारखंड स्टेट की 50 क्वेश्चन है, जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको पेपर थर्ड में भी एटलीस्ट 30% मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं, नहीं तो जो है आप फेल हो जाएंगे और आगे की प्रोसेस से हट जाएंगे। वहीं इस नोट में बात करते हैं, देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर फर्स्ट 30% है, ठीक है। कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन परसेंटेज विल बी कंसिडर्ड अनसक्सेसफुल एंड अनएलिजिबल फॉर सिलेक्शन एंड देयर पेपर सेकेंड एंड विल नॉट बी एवेल्यूटेड। यानी कि पेपर फर्स्ट से ही आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में जब आप 30% मार्क्स सिक्योर करेंगे
तभी सेकंड पेपर के लिए जो है एलिजिबिलिटी रखेंगे। मतलब पेपर आपको देने का मिलेगा, ऐसा नहीं है पेपर नहीं, कहने का मतलब है आपका सिलेक्शन तभी आगे प्रोसेस होगा जब आप पेपर फर्स्ट में 30% मार्क्स सिक्योर करे रहेंगे, तभी आप आगे के प्रोसेस में आपका होगा चयन। ठीक है, ये चीज़ है। उसी तरह आप यहाँ पे इसका एग्ज़ाम सिलेबस जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो है पूरा टॉपिक वाइज आपको वो जो दिया गया सिलेबस दिया गया, सामान्य अध्ययन में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे झारखंड से संबंधित, ये इस तरह से आप जो है एक बार इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप देख लेना। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसका अप्लाई लिंक जो है यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर JACE 2025, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अगर आपने देखिए अगर आप नए हैं वेबसाइट पे, ठीक है, अगर आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आप नए हैं वेबसाइट पे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर किसी कंडीशन में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट करेंगे। दोनों चीज़ें हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग फॉरगेट वाले सेक्शन पे चलते हैं। जैसे कि हम फॉरगेट अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, DOB एंटर करनी है और सबमिट कर देना है, जिससे आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो है क्या कहते हैं रीसेट लिंक जो है आपकी पहुंच जाएगी। ठीक है, रीसेट लिंक जो है पहुंच जाएगी, वहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही ये बात। अब हम लोग बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को वैकेंसी सेलेक्ट करनी है। रेगुलर वैकेंसी के लिए हम लोग भरेंगे, बैकलॉग के लिए नहीं भरना है अभी हमें। ठीक है, बैकलॉग में वैकेंसी कम है। लैंग्वेज इन पेपर सेकंड की लैंग्वेज आप सेलेक्ट करिए, इंग्लिश लेना चाहते हैं या हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हमने तो क्या करा है यहाँ पे, मान लीजिए हमने हिंदी ले लिया है। ठीक है, और आर यू इंडियन सिटीजन। ठीक है, यहाँ पे हमने यस कर दिया, हाँ इंडिया के ही। आर यू लोकेटेड रेजिडेंट्स ऑफ झारखंड, अगर झारखंड से आप तो यस करेंगे, अगर झारखंड के बाहर के हैं नो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यस कर दिया। लेकिन हाँ एक चीज़, जैसे कि हमने नो करा, झारखंड के बाहर है, आर यू ओनली इजिबल फॉर अर्बन कैटेगरी। ठीक है, जो लोग झारखंड से बाहर होंगे उनको सीधे सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा, यानी कि जो अदर स्टेट के SC ST अदर कास्ट के हैं वो भी जनरल कैटेगरी में ही एग्ज़ाम को, जनरल कैटेगरी में ही उनका सिलेक्शन होगा अदर स्टेट कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी यस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम झारखंड से हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप झारखंड से चुनेंगे तो यहाँ पे आप स्टेट एक सेलेक्ट कर लेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जो भी हैं अर्बन EWS SC ST, ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए अर्बन हमने सेलेक्ट कर लिया। जनरल कैटेगरी से आर यू एक्स सर्विस मैन आर्मी एयरफोर्स, तो यहाँ पे अगर एक्स सर्विस मैन है यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हमने नो कर दिया है। अब कंडीशन में देखते हैं यस करने पे क्या क्या मिलता है। अगर हमने यस करा स्पोर्ट्स कोटा का तो योर स्पोर्ट्स टाइप, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का वो सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट पोजीशन स्टेट लेवल, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन नेशनल लेवल है, इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन इन नेशनल लेवल, ये सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह जैसे सेलेक्ट करेंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका मांगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नंबर पड़ेगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट डेट इशू पड़ेगी, इसमें एप्लीकेंट का नाम पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको नो कर दिया है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना, हाइट सेलेक्ट करेंगे अपनी। ठीक है, जो भी हाइट है हमारी, चर्च सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करेंगे, मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप मैरिड अनमैरिड जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर अपना दर्ज करेंगे। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि आपके कोई चोट का निशान हो या कहीं तिल हो, इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है अपना दर्ज करेंगे। उसी तरह फादर्स नेम पड़ेगा आपका, मदर्स का नेम पड़ेगा, मोबाइल नंबर पड़ेगा, ईमेल आईडी पड़ेगी। ठीक है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस पड़ेगा। ठीक है,
पत्राचार हेतु पता, और ये परमानेंट आपका स्थाई पता पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका फिर 10th का मार्कशीट का डिटेल्स पड़ेगा, स्कूल नेम पड़ेगा, बोर्ड कौन से बोर्ड से करा, ईयर ऑफ पासिंग पड़ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स पड़ जाएगा, सब्जेक्ट्स यहाँ पे सारे आ जाएंगे आपके। उसी तरह 12th का, उसी तरह ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिक्लेरेशन करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। इस तरह से जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है ये सारा सब कुछ भरने के बाद फिर लास्ट डिटेल में आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चलिए, ये तो वो था, हमने वहाँ क्लिक कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे, फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा, और यहाँ पे आप प्रिंट पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपका फ़ीस पेमेंट हो जाएगा, और वहीं से आपका अपनी पेमेंट की रसीद जमा करके फॉर्म्स फाइनल सबमिट करके जो है आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा फॉर्म फिलिंग गाइड हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह आज के लिए बस इतना ही हो जाता है। जो भी कोई क्वेरी हो आप हमारे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाकर आप हमें मेल कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी होगी वो आपकी सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।